अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पुरानी दिल्ली किचन। आज की हमारी डिश बहुत ही स्पेशल है। छोटा हो या बड़ा या चाहे कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। साथ ही कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल्स जैसे कि आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम से भरपूर होती है। और आज की हमारी उस डिश का नाम है फिश करी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरा चैनल पुरानी दिल्ली किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिश करी की रेसिपी। यहाँ मैंने लिए 1.5 kg फिश, जिसको मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया है। फिश में स्मेल होती है, इसलिए इसको सही तरीके से धोना बहुत ज़रूरी होता है। इसको मैंने नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट से वॉश किया है। फिश वॉश करने का एक डिटेल वीडियो मैं किसी और टाइम अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। फिश करी में जो मसाले हम यूज़ करेंगे वो हैं 2.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 2 स्पून नमक, थोड़ा सा मेथी दाना, 1 स्पून ज़ीरा, 1/2 kg अनियन, 3 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 400 ग्राम दही जिसको इस तरह हल्का सा बीट कर लिया है। अब हम सबसे पहले इस तरह प्याज को काट के मिक्सी में पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बन जाने के बाद सभी मसाले इसमें ऐड करके एक बार फिर से पीस लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए हमारे प्याज और सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब ये कुछ इस तरह दिख रहे हैं। अब एक भगोना लेंगे या आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। गैस पर रखकर उसमें फिश को फ्राई करने के लिए थोड़ा ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। और ऑयल गरम हो जाने के बाद फिश इस तरह हल्के हाथ से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। फिश का मीट बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही इसको फ्राई कर लें। और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह जब सारी फिश फ्राई हो जाए तो बचे हुए ऑयल में जीरा और मेथी दाना डाल लेंगे और साथ ही जो हमने अनियन वाला पेस्ट रेडी किया था उसको भी ऑयल में ऐड कर लेंगे। और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। अब इस मसाले को अच्छे से भुनेंगे। ध्यान रहे इन मसालों को बहुत अच्छी तरह भूनना है। इनको मसालों को भूनना ही बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिश करी का टेस्ट सही नहीं आएगा। मसाले को भूनते हुए लगभग 45 मिनट हो गए हैं और मसाले ने ऑयल भी अच्छी तरह छोड़ दिया है। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और फिर से 15 मिनट के लिए भुनेंगे।
15 मिनट मसाला भुनने के बाद इसमें अब फिश ऐड करने का वक्त आ गया है। अब इस तरह हल्के हाथ से फिश के कतले मसाले में ऐड कर लेंगे। और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाल लेंगे, जिससे हमारी फिश का फ्लेवर हल्का सा और भी इन्हांस हो जाएगा। अब बर्तन को ढककर और गैस का फ्लेम लो करके फिश को 5 मिनट्स के लिए रख देंगे और 5 मिनट्स बाद हमारी फिश सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। फिश का कलर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी फिश कितनी टेस्टी बनी है। यकीन मानिए, अगर आप किसी गेस्ट के आगे आप हमारी ये वाली रेसिपी से बनी हुई फिश करी सर्व करेंगे तो गेस्ट उंगलियां तो चाटेंगे ही, साथ ही आपकी वाहवाही करते नहीं थकेंगे। मेरे कहने से आप एक बार इस तरीके से फिश करी ज़रूर बनाएं और उसके बाद मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।